आज मैं आपके साथ पोनी का इस्तेमाल करते हुए गंदे घर को साफ करने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ना हम झाड़ू यूज करेंगे ना हम मॉप यूज करेंगे और अब हमारी जान सस्ते महंगे मॉप झाड़ू से छूट जाएगी। ऐसे लाइफ हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी मनी सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी, आपको बहुत से काम करने में आसानी होगी। टिप्स इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की पहली टिप पेन की कैप से रिलेटेड है। हर घर में एक्स्ट्रा बहुत से पेन पड़े होते हैं जो खराब हो चुके होते हैं और हम उनको फेंक देते हैं। आज के बाद इस टिप को देखने के बाद आप इन पेन की कैप्स को नहीं फेंकेंगे। आपने करना क्या है, आपने इस तरह से चंद अदद पेन के कैप्स ले लेने हैं जितने आपको जरूरत है। तो आपने डबल टेप लेनी है और थोड़ी सी काट के इसके बैक साइड पर लगा देनी है। ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि बहुत से मर्द और खवातीन जॉब करते हैं तो जॉब के सिलसिले में उनको डेली अपने घर को लॉक लगाना होता है, या वर्किंग वुमेन अपने घरों को लॉक लगा के जा रही होती हैं और जाती हैं तो तब भी उनको ताले चाबी से काम होता है और आती हैं तब भी उनको लॉक ओपन करना होता है। हम अपनी चाबी को ऐसी जगह पर फेंक देते हैं आते साथ ही लापरवाही के साथ, तो वो गुम जाती है और हमें नहीं मिलती। ये हमने बनाया एक बेहतरीन सा चाबियों का ऑर्गेनाइजर। तो इसी तरह अगर हम इसको प्रॉपर जगह पर रखेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। अब हमारी चाबियां नहीं गुमेंगी। जब भी हमें इन चाबियों की जरूरत होगी हम इन्हें आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। आपने कैप्स पर इस तरह से डबल साइडेड टेप लगा लेनी है और इन कैप्स को किसी भी वाल पर आपने चिपका देना है जो आपकी नजरों के सामने रहती है। इस तरह आते जाते वक्त और लॉक ओपन क्लोज करते वक्त चाबियां आपकी नजरों के सामने रहेंगी और बिल्कुल भी नहीं घूमेंगी। इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी। आई होप ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी और ये टिप आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। मेरी नेक्स्ट टिप टमाटर को लेकर है। जब हम बहुत ज्यादा टमाटर ले आते हैं तो उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है हमारी लापरवाही की वजह से और वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी आप कभी ज्यादा टमाटर ले आए तो आप उनको किस तरीके से सेव कर सकते हैं, आज मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जिससे आपके टमाटर 2 से 3 वीक्स फ्रेश भी रहेंगे और आपके टमाटर खराब भी नहीं होंगे और आपको इसको पेस्ट बना के स्टोर करने की जरूरत भी नहीं होगी। जब भी आप ज्यादा टमाटर ले आए तो आपने करना क्या है, आपने एक पेपर टेप ले लेनी है और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके इनके टमाटर के सिरों पर लगा देनी है, इस तरह से जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपके टमाटर 2 से 3 वीक्स बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और आपको पेस्ट बनाकर और स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आपके टमाटर फ्रेश रहेंगे, जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्रेश मिलेंगे। इस तरह से आपकी मनी सेविंग होगी। मेरी नेक्स्ट टिप ऐसे तमाम अफराद के लिए बहुत ही यूजफुल है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अगर उसे 1 डे स्टे के लिए कहीं जाना पड़ता है तो ये 3 चीजें उसके साथ मस्ट होती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश और फेस वॉश। तो ये तीनों चीजें वो अपने साथ जरूर लेकर जाते हैं। तो इसको आप किसी पर्स या बैग में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। आपने ले लेना है एक छोटा टॉवल। आपने इन तीनों चीजों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख देना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से टॉवल में अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिए और इनको एक रबर बैंड लगा के आप अपने पर्स या बैग में इजीली रख सकते हैं। इस तरीके से रबर बैंड लगा के आप इनको अपने पर्स या बैग में रख सकते हैं। इस तरह आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी और प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको छोटा सा टॉवल भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप ये टिप आपके लिए यूजफुल रही होगी। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की दालों को लेकर है। चने की दाल और जो काबली चना होते हैं इनमें बहुत जल्दी कीड़ी लग जाती है। इनको आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं, आपने ले लेने हैं तेजपात के पत्ते, चंद अदद लौंग और लहसुन की कलियां। आपके पास जब भी ज्यादा दालें हों तो आप उनको स्टोर करने से पहले उनके पैंदे में जिस चीज में आप स्टोर कर रहे हैं, कोई डब्बा या जो भी चीज हो आप यूज करते हैं, उसमें आपने ये तेजपात के पत्ते डाल देने हैं। फिर आपने उसमें ये दालें डाल देनी है। फिर आपने इसमें 3-4 अदद लौंग अपनी दालों के हिसाब से और तेजपात का पत्ता ऊपर भी रखना है और नीचे भी रखना है जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और साथ 1 अदद लहसुन की कली नीचे रखनी है और 1 अदद ऊपर रखनी है। तो इस तरीके से आप अपनी दालों को आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। आपकी 2-3 मंथ तक आपकी दालों को कोई कीड़ी वगैरह नहीं लगेगी और इस तरह से आपकी मनी सेविंग होगी और आपकी दालें कीड़ा लगने से महफूज रहेंगी। इस टिप को आप जरूर ट्राई करें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। आपने एक खाली बोतल ले लेनी है और इसको इस तरह से काट लेना है। आपने इसको इतना ही काटना है जिस तरह से मैं काट रही हूँ और फिर इसको नीचे से अच्छी तरह से सेट कर लेना है, इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। फिर आपने सर्फ का पैकेट लेना है और इसको ऊपर से काट लेना है
और अब आप कहेंगे ये कौन सी टिप है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग टिप है। अक्सर हम सर्फ लाते हैं और डब्बों में डाल रहे होते हैं। जब भी हम न्यू पैकेट लाएं तो इस तरह से कटी हुई बोतल का ऊपर वाला सिरा हम पैकेट में डाल के इसको अच्छी तरह से इस तरीके से फिक्स कर लिया करें, तो ये एक जबरदस्त हमारा पाउच रेडी हो जाता है और इससे हमें सर्फ निकालने में बहुत आसानी होती है। हमें अलग से डब्बा लेकर उसमें सर्फ डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप जब ये सर्फ का पैकेट खत्म हो जाए तो फिर ये इसमें से निकाल के फिर न्यू पैकेट में लगा लिया करें। ये देखिए एक हमारा जबरदस्त सा पाउच रेडी हो चुका है और अब मैं आपको इसका इस्तेमाल भी करके दिखाती हूँ कितना इजीली मैंने इसमें से सर्फ निकाला है। आई होप कि ये छोटी सी टिप आपके लिए फायदेमंद होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अब मैं आपको ब्रेड को सेव करने के 2 तरीके बताऊंगी। दोनों तरीके आपने देखने हैं। दोनों तरीकों से आपकी ब्रेड खराब होने से बचेगी। सर क्या होता है कि हम बड़ी ब्रेड्स के पैकेट ले आते हैं और बच्चे इसको बार बार खोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से रबड़ गुम जाती है और बच्चों को टाइटली क्लोज करना भी नहीं आता, जिसकी वजह से हमारी ब्रेड पर फंगस लग जाती है और वो जल्दी खराब हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेड खराब ना हो तो बच्चों को इस तरीके से क्लोज करना सिखा दीजिए। पैकेट को ऊपर से एक तो बल दीजिए और इसको नीचे की तरफ मोड़ लीजिए, तो इस तरीके से आपको रबर बैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चे भी आसानी के साथ इस मेथड को फॉलो कर लेंगे और इससे हमारी ब्रेड भी खराब नहीं होगी। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करती हूँ। आपने पैकेट को खोल लेना है और इस तरह से आपने पैकेट को काट लेना है, जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। फिर आपने दरमियान से काट लेना है और दोनों सिरों को आपने पकड़ के नाट लगा लेनी है इस तरह से। तो इस तरीके से आपकी ब्रेड सेफ रहेगी और इसको फंगस नहीं लगेगी। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही यूजफुल है। होता क्या है कि हम जब भी नेल्स काट रहे होते हैं तो वो इस तरह से उछल उछल कर गिर रहे होते हैं। कभी वो बेड पर गिर रहे होते हैं और कभी वो फ्लोर पर गिर रहे होते हैं। फिर हम उनको चुन चुन कर ढूंढ रहे होते हैं। तो क्या ही बेहतर हो कि पहले ही अच्छी तरह से काम कर लिया जाए और मेस भी क्रिएट ना हो। तो आपने जब भी नाखून काटने हैं तो आपने एक सेलो टेप लेनी है और इसको आपने नेल कटर के हिसाब से इतना काट लेना है जितना मैंने काटा है। आपने देख लिया है वीडियो में। नेल कटर के हिसाब से आप सेलो टेप को काट लीजिए और इसके दोनों साइड पर इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। अब आप नाखून काटेंगे तो आपके नाखून इधर उधर नहीं बिखरेंगे और आप जब भी नाखून काट रहे होंगे तो वो तमाम नाखून इस नेल कटर के अंदर ही टेप के साथ चिपक जाएंगे। तो इस तरह से मेस क्रिएट नहीं होगा और नाखून चुनने की परेशानी भी आपको नहीं होगी। अब जैसे कि मैंने नाखून काटे हैं और अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए नाखून तमाम टेप के साथ चिपक चुके हैं। तो इस तरह से आप नाखून चुनने की और मेस क्रिएट करने की परेशानी से बच सकते हैं। आई होप ये एक छोटी सी टिप आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और आप खुद भी ये ट्राई करें और अपने बच्चों को भी ये ट्राई कराएं। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊंगी अक्सर में प्याज काटने होते हैं सैलेड बनाने के लिए या प्याजों को फ्राई करने के लिए या हमें प्याज का ड्राई पाउडर बनाना होता है। तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत से प्याज बहुत कम वक्त में बारीक काट पाएंगे। अगर हम छुरी से प्याज को काटते हैं तो कुछ वो मोटे कटेंगे और कुछ वो बारीक कटेंगे और एक जैसे नहीं कटेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत से बारीक प्याज बहुत कम वक्त में काट पाएंगे। आपने करना क्या है, आपने एक पीलर ले लेना है और पीलर से इस तरह से आपने प्याजों को काट लेना है। इस तरह से प्याज बहुत बारीक कटते हैं। अगर आपको ये मेथड भी मुश्किल लगता है तो मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ। आपने ले लेना है इस तरह का स्लाइसर जो कि अमूमन हर घर में होता है और इतना महंगा भी नहीं होता और सभी घरों में ये पाया जाता है। आपने इस स्लाइसर की मदद से प्याज को काट लेना है। इससे आपके प्याज बहुत कम वक्त में बहुत बारीक कटेंगे। इस सिलसिले में आपको किसी महंगे स्लाइसर की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली इस स्लाइसर से ये काम ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। सर क्या होता है कि हम या हमारी बच्चियां मिर्ची काटती हैं और हमारे हाथ काफी सेंसिटिव होते हैं। सम टाइम जैसे ये मिर्ची काटते हैं तो मिर्ची काटने के बाद हमारे हाथों में जलन स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके हाथों पर मिर्ची काटने के बाद जलन होना स्टार्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल या घी ले लेना है जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। उसको आपने हथेली में थोड़ा सा डालकर हाथों पर मल लेना है। इस तरह से अगर हरी मिर्ची काटने के बाद जलन हो तो भी ठीक हो जाती है। और अगर मिर्ची काटने से पहले आप कुकिंग ऑयल या घी लगा लेते हैं तो इस तरह से भी आपको हरी मिर्चों की जलन नहीं होगी। अब मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताती हूँ जिससे आप बहुत सी हरी मिर्चें बहुत आसानी के साथ बारीक चॉप्ड कर सकेंगे और आपके हाथों पर जलन भी नहीं होगी। आपने करना क्या है, एक गिलास ले लेना है और इस तरीके से आपने मिर्चों को इजीली चॉप कर लेना है। इस तरह से आप मिर्चें जितनी चाहें आसानी के साथ चॉप्ड कर सकते हैं। मोटी करना चाहें बारीक करना चाहें आपको बहुत आसानी होगी और आपके हाथों पर जलन भी नहीं होगी। तो आप इस टिप को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी कुकिंग से रिलेटेड है। जब हम कोई भी फ्राई चीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल समोसे या हम पकोड़े बनाते हैं या चिप्स फ्राई करते हैं, अगर हम कोई भी चीज फ्राई करने से पहले गर्म ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल दें 1 से 2 चुटकी, तो इस तरीके से हमारी चीज बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगी और वो चीज ज्यादा ऑयल भी अब्सॉर्ब नहीं करेगी। जैसे कि समोसा पकोड़ा वगैरह, तो वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप इस टिप को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। सर
क्या होता है, हमसे ऑयल गिर जाता है, किचन में गिर जाता है या किसी आम फ्लोर में गिर जाता है, जिससे जगह काफी ग्रीसी हो जाती है। अगर हम उसको कपड़े से साफ करेंगे तो वो बिल्कुल भी साफ नहीं होगा, कपड़ा भी ग्रीसी हो जाएगा और वो जगह भी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। जब भी आपका कोई ऑयल फर्श पर गिर जाए या काउंटर टॉप पर गिर जाए तो आपने करना क्या है, आपने आटा ले लेना है, उस आटे को आपने उस ऑयल पर गिरा देना है इस तरह से। फिर उस आटे को आपने ऑयल के साथ अच्छी तरह से मल लेना है इस तरह से। अब ये आटा सारा ऑयली हो चुका है और ये सरफेस बिल्कुल साफ हो चुकी है। इस आटे को अब आपने जाया नहीं करना, इस आटे को आपने गूंद कर चिड़ियों को डाल देना है, छोटी छोटी गोलियां बनाकर। तो इससे आपका आटा भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी ऑयली सरफेस भी अच्छी तरह से साफ हो जाएगी और वो ग्रीसी भी नहीं रहेगी। तो आई होप कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप नेल पॉलिश के दाग को लेकर है। अक्सर क्या होता है, हमसे नेल पॉलिश फर्श पर गिर जाती है। मैंने एक टिप देखी थी जहां बताया गया था कि चीनी से आपकी ये सरफेस साफ हो जाएगी, जबकि मैंने वो ट्राई की तो वो बिल्कुल फेक थी। ये देखिए, मैंने इस पर चीनी डाली है और अब मैं इसको साफ कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही, ये ड्राई हो चुकी है। तो सबसे पहले तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप नेल पेंट रिमूवर अगर हो तो वो उससे आप साफ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपने क्या करना है, नेल पॉलिश ही ले लेनी है और वो इसके ऊपर कोट कर देनी है, अगर थोड़ी सी जगह पर आपका दाग लगा हुआ हो। अब मैं नेल पॉलिश से इस पर कोट कर लूंगी और चीनी गिरा के आपको ये दाग साफ करके दिखाऊंगी। अब ये हमारा दाग बहुत आसानी के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन इसमें भी ये मसला है कि नेल पॉलिश तो अच्छी तरह से साफ हो जाएगी लेकिन नेल पॉलिश अपना कलर छोड़ जाएगी। तो इसको हम किस तरीके से साफ कर सकते हैं, इसके लिए आपने ले लेना है बॉडी स्प्रे या परफ्यूम और इस पर इस तरह से आपने थोड़ा सा छिड़क देना है और इस तरीके से इसका दाग बहुत आसानी के साथ साफ हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक आसान तरीका है नेल पॉलिश के दाग को साफ करने का। तो आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा तरीका यूज करते हैं और आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा है। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के बेकार खाली घर में पड़े हुए डब्बों और जार को लेकर है जो कि हम फेंक देते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इनके कैप हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। आप इनको वेस्ट मत किया करें, इनको आप इस तरह के इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब भी हम चाय अमूमन लेकर जाते हैं, टेबल वगैरह पर रखते हैं, तो जब हम उसको उठाते हैं तो नीचे वो अपना दाग छोड़ जाती है और जब ये सूख जाता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, तो आपने इस तरह के कैप्स ले लेने हैं और चाय के कप को इस पर रख के आपने किसी को भी सर्व करना है या किसी भी जगह पर रखें तो आप चाय के नीचे ये कैप्स रख दिया करें, तरीके से चाय का धब्बा उस सरफेस पर नहीं लगेगा और ये हमारे यूज में भी आ जाएंगे और हमें चाय के धब्बे को साफ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर के गंदे स्विच बोर्ड को किस तरीके से साफ कर सकते हैं, जो कि इतना ग्रीसी और डर्टी हो तो आप इसको किस तरह से साफ कर सकते हैं। आपने ले लेना है नेल पेंट रिमूवर और आपने टिश्यू पेपर पर 2-3 ड्रॉप्स इसके लगा लेने हैं और इस तरीके से आप अपने गंदे मैले स्विच बोर्ड को आसानी के साथ साफ कर सकते हैं, इस तरीके से जैसा कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। अब मैं इसको इसके साथ साफ करूंगी तो ये बहुत अच्छी तरह से इससे साफ हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा मैला और ग्रीसी था, मुझे वीडियो के लिए आपके लिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन जब आपका लाइटली गंदा हो तो एक ही वाइप से वो अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। जब ज्यादा गंदा होगा तो आपको 2-3 दफा इसको साफ करना पड़ेगा। इसको आप पानी के साथ या किसी लिक्विड चीज के साथ साफ कभी भी मत कीजिएगा, इससे आपको करंट लगने का खदशा हो सकता है। और जब भी आप स्विच बोर्ड को साफ करें, स्विच को ऑफ कर दिया करें और इनको अच्छी तरह से नेल पेंट रिमूवर की मदद से साफ कर लिया करें, तो इससे ये बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं बहुत कम वक्त में। और अगर आपका बहुत ज़्यादा गंदा ना हो तो एक ही वाइप से ये साफ़ हो जाता है। ये देखिए मैंने आपके सामने ये साफ़ किया, तो आई होप कि ये टिप भी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आज मैं आपके साथ पोनी के ज़रिए गंदे घर को साफ़ करने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। ना हम झाड़ू यूज़ करेंगे, ना हम महंगा मॉप यूज़ करेंगे, ना हम कोबवेब रिमूवर यूज़ करेंगे और ना ही हमें महंगे मॉप की ज़रूरत होगी। आप अपने घर को बहुत इजीली साफ कर सकेंगे और आपकी काफ़ी बचत भी उससे होगी, मनी सेविंग होगी। एक ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जिससे आप लॉन्ग टाइम तक फ़ायदा उठा सकेंगे। आप क्या करते हैं, आप इस तरीके से पोछा लगाते हैं, किसी बर्तन में पानी डालते हैं और फर्श पे पोछा लगा रहे होते हैं, जिससे आप काफ़ी थक भी जाते हैं और आपके हाथ भी गंदे होते हैं और इस तरह बार बार पानी में इस पोछे को धोने से आपके हाथों पर जर्म्स भी लगते हैं। तो आज जो ऐसा तरीका होगा जिससे आपके ना हाथ गंदे होंगे, ना आपका टाइम लगेगा और आपकी मनी सेविंग होगी और आपको बहुत आसानी होगी उस तरीके से। या फिर आप क्या करते हैं, कोई पुराना टॉवल लेते हैं या कोई स्वेटर लेते हैं और उसको वाइपर पर लगाकर इस तरह से सफाई कर रहे होते हैं, जो कि बार बार उतर जाता है और फिर आपको बार बार टेंशन होती है, उसको बार बार आप सेट कर रहे होते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और वीडियो को आपने पूरे गौर से देखना और सुनना है। आपने करना क्या है, इस तरह से कोई पुराना टॉवल ले लीजिए और कोई वाइपर ले लीजिए जो आपके इस्तेमाल में नहीं होता है,
जो पुराना हो चुका है। आपने टॉवल को लेके इस तरीके से फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब आप कहेंगे इसमें क्या खूबी है, तो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह की पौनियाँ आप सभी के घरों में होती हैं, आप उनको फेंक देते हैं, आप उनको इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपने इस तरह के वाइपर पर इन पौनियों को चढ़ा देना है। 2 चढ़ा दें, 3 चढ़ा दें, 4 चढ़ा दें, वाइपर के हिसाब से। आपने इसी तरह से पौनियों को चढ़ाना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब आप कहेंगे इसमें क्या खूबी है, तो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि इसको हम क्यों चढ़ा रहे हैं इस तरह से। ये अब हमारा एक ज़बरदस्त मॉप रेडी हो चुका है और ये हमारा ऑल इन वन मॉप भी है, इसको कह सकते हैं। कोबवेब रिमूवर भी कह सकते हैं, झाड़ू भी कह सकते हैं इसको। ये हमारे सब काम करेगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, हम कोनों में जाले उतारने के लिए जाले वाला डंडा यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप अपनी दीवारों को भी अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। अब आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने बाथरूम की और वॉशरूम की टाइल्स को भी साफ़ कर सकते हैं, उनकी वॉल्स को भी साफ़ कर सकते हैं, रोशनदानों को साफ़ कर सकते हैं, ट्यूबलाइट्स को साफ़ कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। और प्लस पॉइंट ये है कि हम इसको पुराने वाइपर पर चढ़ा के और पुरानी पौनियाँ यूज़ करके ये इस तरह से हम इससे काम ले सकते हैं। अब आपको महंगे महंगे झाड़ू मॉप लेने की ज़रूरत नहीं होगी, उनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, रोज़ वो ख़राब हो जाते हैं। आप इस तरह घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों से इस तरह से अच्छी तरह से ये मॉप बना सकते हैं। अब मैं आपको फर्श पर भी लगा कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इससे फर्श भी साफ हो रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको इसको नीचे जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारा मॉप नहीं पहुँचता या हमारा झाड़ू नहीं लगता, तो हम इजीली इस तरीके से साफ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।